हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो कल हमने प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर के पेज नंबर 3 की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कर ली थी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने उसके ऊपर अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस और एक बार खुद से भी उसकी रीडिंग लगा ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर के पेज नंबर 4 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, कल हमने तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा था। और हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारे तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अधिक उत्तेजनिक होती हैं। तंत्रिका तंत्र की संचर इकाई, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है इसकी संचर इकाई तंत्रिकावत कोशिकाएं बाकी तंत्रिका तंत्र की संरचना प्रदान करती हैं। यानी कि जो क्या है, हमारी तंत्रिकावत कोशिकाएं होती हैं वो बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती हैं तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा देती हैं। और वो क्या करती हैं, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको क्या देंगी, सहारा देंगी और उनको सुरक्षा देती हैं। हमारे शरीर में तंत्रिकावत कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधे से ज्यादा हिस्सा बनाता है। यानी कि देखो, जो हमारे शरीर होता है उसमें जो हमारी क्या होती है, तंत्रिकावत कोशिकाएं होती हैं, वो तंत्रिका ऊतक के आयतन के अनुसार क्या करती हैं, आधे से ज्यादा हिस्सा बनाती हैं। यानी कि आधे से ज्यादा हिस्सा बनाती हैं। जब एक तंत्रिका कोशिका को उपरोक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक तंत्रिका कोशिका को क्या करते हैं, उपरोक्त रूप से उद्दीपित करते हैं, या वह स्वयं हो जाती है। यानी कि या तो हम उसे उद्दीपित करें या फिर वह कोशिका क्या हो जाए, स्वयं ही उद्दीपित हो जाए, तो वह विद्युत परिवर्तन उत्पन्न करती है। तो फिर वो कोशिका क्या करती है, वो विद्युत परिवर्तन को उत्पन्न करती है, जो बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है। और वो क्या करता है, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उस पर बहुत तेजी से क्या करता है, गमन करता है। तंत्रिका कोशिकाएं जब उत्तेजित होती हैं तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिकाएं के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। यानी कि देखो, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जब ये क्या हो जाएंगी, उत्तेजित हो जाती हैं, तो क्या करती हैं, जो हमारा विभव परिवर्तन होता है वो तंत्रिका तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। यानी कि जो जो हमारा विभव विभव होता है वो क्या होता है, जो हमारी जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उसके अंतिम छोर पर पहुंच जाता है तथा आसपास की तंत्रिका कोशिका एवं अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करता है। यानी कि वो क्या करता है, जो हमारे आसपास की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं या तो उन्हें क्या करता है, उद्दीपित करता है, अथवा उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। यानी कि या तो उन्हें उद्दीपित कर देगा या फिर उन्हें उद्दीपित होने से रोक लेता है। इसके बारे में आप अध्ययन 21 में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी कि इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 21 में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अंग और अंग तंत्र। बहुकोषी प्राणियों में उपरोक्त वर्णीय ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, बहुकोषीय प्राणी होते हैं उसमें जो हमारे ऊतक संगठित होकर क्या करते हैं, जो हमारे अंग होंगे या फिर जो हमारा अंग तंत्र होता है उसको बनाते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं के को अधिक दक्षता पूर्वक एवं समन्वयबद्ध रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो इस प्रकार की कोशिकाओं का संगठन होता है वो क्या करता है, हमारे जीव का निर्माण करता है और जीव में ये सभी क्रियाओं को अधिक दक्षता पूर्वक एवं समन्वयबद्ध रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है इसमें जो हमारे क्या होंगे, अंग बने हुए होंगे, वो कैसे होते हैं, या तो फिर एक ऊतक के बने होंगे या फिर एक से अधिक ऊतक के बने हुए होते हैं। उदाहरण के लिए हृदय, यानी कि जो हमारा हृदय होता है इसमें 4 तरह के ऊतक होते हैं। यानी कि हृदय में हमारे 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है हमारा बल ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक, एक होता है पेशी ऊतक तथा एक होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। ध्यान पूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं, यानी कि अगर हम ध्यान पूर्वक से अध्ययन करें तो हम यह देखते हैं कि अंग और अंगतंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो हमारे अंग है और जो हमारे अंगतंत्र है, अंगतंत्र की जटिलता है वो क्या करती है, एक निश्चित इंद्र गोचर प्रवृत्ति को शो करती है। यानी कि इंद्र इंद्र गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्र गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि ये जो हमारी इंद्र गोचर प्रवृत्ति होती है कैसी प्रवृत्ति कहलाती है, विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आप कक्षा बारे में
से पढ़ेंगे, यानी कि इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब हम कक्षा 12 में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 जीवों के विभिन्न विकासीय स्तर के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताया जाएगा, जो हमारे 3 प्रकार के जीव होते हैं उनके विभिन्न विकासीय स्तरों के बारे में हमें बताया जाएगा, जिनमें आपको शरीर और आकार की के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जिसमें हमें क्या होगा, जो शरीर होता है और उनके आकार की एवं संगठन और जो उनकी क्रियाविधि होती है उसके बारे में हमें क्या होगी, जानकारी प्राप्त होगी। आकार की आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। यानी कि जो हमारी आकार की होती है वो क्या करती है, जो हमारे जीव होंगे उनकी बाह्य संरचना को बताती है, फिर बाह्य आकार का अध्ययन कराती है, यानी कि जो उनके बाह्य आकार होता है उनका अध्ययन कराती है। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकार की शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं या फिर सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संदर्भ में आकार की शब्द का मतलब यही है। प्राणियों के संदर्भ में आकार की का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। यानी कि अगर हम इसे प्राणियों के संदर्भ में देखें तो क्या है, इसका आकार का मतलब है, जो हमारे आकार का मतलब होगा वो होगा जो हमारे शरीर के बाह्य अंग की बनावट होती है, फिर बाह्य अंगों का अध्ययन होता है, वो हमारे किसके आधार पर होगा, प्राणियों के संदर्भ के आधार पर होगा। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। यानी कि जो हमारे प्राणी है उनमें पारंपरिक का मतलब है जो हमारे क्या होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं उनकी संरचना का अध्ययन करना होता है। अब आप केंचुए, कॉकरोच तथा मेंढक के आकार की एवं शारीरिक का अध्ययन करेंगे। अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे केंचुए, कॉकरोच एवं मेंढक होते हैं उनकी आकार की एवं शारीरिक के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, जो अकशेरुकी तथा कशेरुकी का क्रम प्रतिनिधित्व करते हैं। जो क्या करते हैं, जो कैसे होते हैं, हमारे अकशेरुकी भी होते हैं और कुछ हमारे कशेरुकी भी होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है केंचुआ, जो हमारे नीट 2026 के सिलेबस में नहीं है। यानी कि जो केंचुआ दिया है हमें, ये हमारे नीट 2026 के सिलेबस में नहीं है, तो हम केंचुआ को तो पढ़ेंगे नहीं। अगला टॉपिक आता है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कॉकरोच, जिसे हम क्या कहते हैं, चिलचिटा भी कहते हैं। कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के संपटीय शरीर वाले प्राणी है। यानी कि जो हमारे कॉकरोच होते हैं ये चमकदार भूरे एवं काले रंग के संपटीय शरीर वाले प्राणी होते हैं, जिन्हें की संघ फाइलम ऑर्थोपोडा, यानी कि जिन्हें हमने कौन से संघ में रखा है, ऑर्थोपोडा संघ में रखा है। वर्ग स्नेकटा कीट वर्ग में सम्मिलित किया गया है। यानी कि इसे कौन से वर्ग में सम्मिलित किया गया है, कीट वर्ग में सम्मिलित किया गया है। उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई देते हैं। यानी कि जो हमारा क्या होता है, उष्णकटिबंधीय भाग होता है उसमें हमारे पीले, लाल तथा हरे रंग के कॉकरोच दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो हमारा क्या होता है, उष्णकटिबंधीय भाग होता है इसमें हमें पीले रंग के, लाल रंग के और हरे रंग के कॉकरोच दिखाई पड़ते हैं। इनका आकार 1/4 यानी कि 3 इंच होता है। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के होते हैं। इनमें लंबी श्रृंगिका, पैर तथा ऊपरी शरीर में चपटी वृद्धि होती है। यानी कि जो इनकी लंबी श्रृंगिका होती है और पैर होते हैं और जो इनका ऊपरी शरीर की वृद्धि होती है उसमें चपटी वृद्धि होती है, जो सिर को ढके रहती है। यानी कि जो जिसका क्या कार्य होता है, उसको सिर का ढकने का कार्य होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर जो मैंने आपको ये एनसीईआरटी बुक पढ़ाई है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें उस डाउट को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप जो मैंने ये एनसीईआरटी बुक पढ़ाई है इसके ऊपर अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस विद्या नित चैनल पर।